हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेंजेंट थ्योरी क्लासेस। मेरा नाम है अमन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास एक्सरसाइज 5.1 चल रही है। क्वेश्चन नंबर 1 करना है, फर्स्ट से लेके 7th पार्ट इस लेक्चर के अंदर हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, कौन सा इसके अंदर से एपी है। अगर वो एपी बना रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस को फाइंड करो, यानी कि डी निकालो और ए निकाल के बताओ। बिल्कुल सही बात है। और 3 मोर टर्म्स और लिखनी है हमको। तो जितनी भी टर्म्स दे रखी है उसके आगे हमको 3 मोर टर्म्स लिखनी है। तो सर सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हमको 3 टर्म लिखनी है तो डी और ए तो निकालने पड़ेगा, तो पहले हम वो निकाल लेते हैं। तो मेरे को हमेशा से पता है कि ए की वैल्यू होती है फर्स्ट टर्म यानी कि 2। खत्म। डी निकालने के लिए हमको चाहिए A2 माइनस A1 और डी निकालने के लिए हमको चाहिए A3 माइनस A2। अगर ये दोनों चीज़ें सेम आ जाती है तभी मैं कह सकता हूँ कि ये हमारी AP है और उसी हिसाब से हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे A2 है आपका 4 माइनस A1 है आपका 2, तो ये आ गया 2। यहाँ पे A3 है आपका 8 और A2 है आपका 4। देखो मैं हमेशा दो ही निकालता हूँ, A2 माइनस A1, A3 माइनस A1, A3 माइनस A2 करके, तो वो ज़्यादा बेटर है यार। ठीक है, उससे ही निकालने का, अपन को फालतू बहुत ज़्यादा झमेला डालने की ज़रूरत नहीं है कि इससे भी निकाल लो, उससे दो से निकालोगे चेक हो गई, खत्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4। अब देखो इसका कॉमन डिफरेंस आया 2, इसका कॉमन डिफरेंस आया 4। इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये एपी नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिस सीरीज इज नॉट एन एपी। खत्म होता है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखो जी, नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या दे रखा है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर आप लोगों को बोला जा रहा है कि विच 2, 5/2, 3 और 7/2। तो हमको पता है कि ए निकाल लेते हैं। ए निकालने के लिए हमारी पहली टर्म होती है जो कि होती है 2। डी निकालने के लिए हमको A2 माइनस A1 करना पड़ता है, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ये जो डी वाला जो प्रोसेस है कि मैं यहाँ पे आराम से कर लेता हूँ। डी इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 है आपकी 5/2, A1 है आपकी 2। इसको करेंगे, यहाँ पे चला जाएगा, सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 अपॉन का 2, तो ये हो गया 1/2। ठीक है। अब हमको A3 माइनस A2 से भी चेक करना पड़ेगा। A3 माइनस A2 से चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5/2। ये हो गया आपका 6 माइनस 5, एलसीएम ले रहा हूँ 2, ये हो गया 1/2। तो अगर यहाँ पे ये दोनों टर्म 1/2 बता रही है, मतलब कि इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो 1/2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये एपी है। अगर ये एपी है तो इसके आगे की हमको 3 टर्म लिखनी है। तो मैं बोलूँगा ये है 1, A2, A3, A4, तो हमको लिखनी है A5। A5 लिखने के लिए हम A4 के अंदर D प्लस कर देते हैं। तो A4 7/2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा आपके पास 8/2 यानी कि 4। ये आ गई आपकी नेक्स्ट टर्म। A6 निकालने के लिए हम इस 4 वाले टर्म के अंदर A5 के अंदर D प्लस करेंगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 4 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 4 2 8 प्लस 2 9/2। फिर उसके बाद A7 निकालने के लिए 9/2 प्लस 1/2 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 10/2 यानी कि 5। तो ये निकल गई आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पे दे रखा है -1/2 -3/2, तो हमको पता है कि A तो है हमारा -1.2। ठीक है। D निकालने के लिए हमको A2 माइनस A1 करना पड़ेगा और हमको A3 माइनस A2 करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। -3/2, ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा। इस वाले ये जो हमारे भैया हैं इनके साथ भी तो माइनस है, इसको भी लेके आना पड़ेगा पार्टी में, तो तुम भी आ जाओ। ये हो गया -3.2 प्लस 1.2, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया 2.0 माइनस का। ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा सा इसको मैं ऊपर ही लिखता तो ज़्यादा बेटर रहता। इसी को ऊपर ही लिख लेते हैं ना, ताकि नीचे मेरे पास स्पेस बचेगी। D इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2। A3 कितना है बॉस? ये रहा माइनस का 5.2।
टू, माइनस का माइनस लगेगा, ये वाले भैया के साथ भी माइनस में, इसको भी पार्टी में लेकर आना पड़ेगा। तो ये कर दिया हमने, -5.2 माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये हो गया 3.2। वापिस से कितना गया, ये तो हो गया 0, पॉइंट का पॉइंट लगा दो, 5 में से 3 गया 2 और माइनस का, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस तो सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी है, अगर ये एपी है तो इसके आगे के 3 टर्म लिख देते हैं। तो ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। A5 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, A4 में प्लस कर देंगे D। ये देखो मेरे क्या आजकल पता नहीं क्या आदत पड़ गई है, मैं 5 को 6 बना देता हूँ, सही कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम लिखेंगे, तो A4 कितना आया बॉस, 7.2, माइनस का 7.2, D कितना आया बॉस, माइनस का 2, प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा माइनस का 9.2। अगली जो टर्म होगी A6, वो इसके अंदर ही 2 प्लस करके -1, -2, -5, -7, -9/2 आ जाएगी। और एज 7 जो होगी वो -1, -3, -5, -7, -9, -11, यहाँ पे 11 आना चाहिए था, 11, और यहाँ पे आ जाएगी -13.2। तो ये जो 3 चीज़ें आपके निकल कर आई है, A6, A7 और A5, ये तीनों हैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर। आगे की एपी इस तरह से बनेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। -10, -6, -2, 2, हमको पता है ए की वैल्यू तो आ गई -10, ठीक है। डी निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे। A2 कितना है, माइनस का 6 है, ये वाला माइनस ये रहा, इन भैया के साथ माइनस में पार्टी में लाना पड़ेगा। तो ये हो गया -6 प्लस का 10, आंसर आ गया प्लस का 4। अब वापिस से डी चेक करेंगे, A3 माइनस A2 से, A3 माइनस A2 -2 -6, तो ये हो गया -2 प्लस का 6 प्लस का 4। सर ये क्या हो गया, हाँ एपी बनेगी ये, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, तो एपी तो बनेगी। तो अब हमको अगली टर्म निकालनी, A1, A2, A3, A4, तो हमको निकालनी A5 निकालने के लिए A4 में D को प्लस कर देते हैं। A4 कितना है, 2 है, तो 2 के अंदर प्लस कर देंगे हम 4 को, तो क्या हो गया 6। A6 निकालने के लिए क्या करेंगे, A5 में D भैया को ऐड कर देंगे। A5 आया हमारा 6, इसके अंदर प्लस का 4, तो क्या हो गया 10। और A7 निकालने के लिए हमारे A6 के अंदर D को प्लस कर देंगे। A6 था हमारा 10 प्लस 4 A, तो कितना आ गया 1, 4, 14। ठीक है, अब आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट 3 टर्म आई हैं, यही 3 टर्म है रेस्पेक्टेड हमारी नेक्स्ट एपी की 3 टर्म्स। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, आइए जी। ओहो, रूट देखते ही घबराने का नहीं, पहली टर्म है हमारे पास 3। अब डी निकालने के लिए देखो सेम चीज है, कुछ भी नहीं करना है, A2 माइनस A1, A2 ये वाली टर्म है आपकी A1, ये है पूरी आपकी A2, ये है A3, ये है A4, पूरी कॉमा के बाद से कॉमा तक, ठीक है। तो ये A2 पकड़ेंगे, A2 सर आ जाइए 3 प्लस √2, माइनस किसको, -3 को। अब देखो प्लस का 3 माइनस का 3, खटिक खटिक बचा कितना, √2, यस। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, A3 माइनस A2, A3 ये थी, लिख दो 3 प्लस 2 √2, माइनस करना है, इसको माइनस करना, अब ब्रैकेट लगाना पड़ेगा आपको, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये 2 टर्म है, 3 प्लस √2 एक्चुअली है तो एक ही टर्म, लेकिन इसके अंदर 2 अलग अलग टर्म भी दिख रही है ना, तो हमको इसको पूरा ब्रैकेट में लेकर चलना पड़ेगा, बाद में समझ में आएगा आपको कैसे। तो ये हो जाएगा 3 प्लस √2, तो ये 3 प्लस 2 √2 -3 माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस √2। तो सर ये क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, ये 3 से ये 3 कट गया, ये प्लस का था ये माइनस का था, इसको हमने काट दिया, 2 में से √2 जाएगा तो बचेगा कितना, √2। ओ भाई साहब ये भी सेम ये भी सेम, यानी कि ये एपी तो है। तो इसके आगे वाली टर्म आप निकाल के कमेंट करके बताएंगे, कमेंट में बताएंगे इसका आगे की तीनों टर्म का आंसर, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222,
ओहो हो। तो सर हमको ये तो पता है कि ए तो है 0.2, लेकिन सर हमको डी निकालने के लिए दो प्रोसेस लगाने पड़ते हैं। पहला होता है A2 माइनस A1, दूसरा होता है A3 माइनस A2। तो हमारी जो पहली टर्म है ये A1 टर्म है, ये A2 टर्म है, तो A2 टर्म को लिख लो सर 0.22 माइनस 0.2। इसका आंसर अभी निकालते हैं। ये है A3, 0.222 माइनस 0.22। अब देखो माइनस करना तो आता ही होगा, नहीं आता हो तो देख लो। 0.22 में से 0.20 को माइनस करना है, तो ये हो गया 0.02। माइनस करना तो आता ही होगा ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है प्लस माइनस के अंदर। डेसिमल के जब भी प्लस माइनस होता है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट को लिखा जाता है, नियम है ये कड़वा सत्य है। 0.222 इसको कर रहा हूँ अब, और इसको करना है 0.220, बचे हुए पे जीरो लगा सकते हैं। ये हो गया 2, ये हो गया 0, 0.0, तो ये कितना आ गया 0.002। ओहो, ये अलग है ये अलग है, तो ये दोनों ही सेम नहीं है। इसका मतलब दिस इज नॉट एन AP because common difference is not same, because D is not same। चलते हैं नेक्स्ट और आज के आखिरी पार्ट पर। 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12, तो A तो हो गया हमारा 0, D निकाल लेने का है, तो A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू माइनस का 4 माइनस का 0, आंसर आ गया माइनस का 4। D इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2, A3 ये है ना, तो इसको लिखेंगे माइनस का 8, इस ये वाला माइनस माइनस का आ जाएगा, ये भैया के साथ ये वाला माइनस है, मतलब 4 के साथ माइनस है, तो पार्टी में लेकर आएंगे माइनस का 4, माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस का 4, तो ये हो गया माइनस का। देखो ये चीज़ सबको आती है यार, अब मैं ये चीज़ नहीं बताऊंगा, ये चीज़ मैंने पहले बहुत बार बता दी है। माइनस प्लस होगा तो माइनस, और साइन आएगा बड़े वाले का, बड़ा वाला 8 है कि 4 है, 8 है, 8 के आगे क्या है माइनस है, माइनस लगा दिया और ये हो गया 4। तो ये देखो कॉमन डिफरेंस तो सेम है, तो AP तो बनेगी। तो A1 A2 A3 A4, A5 निकालेंगे। A5 निकालने के लिए A4 के अंदर प्लस करेंगे D को। A4 कितना है बॉस, कहाँ गया A4 कितना है, A4 कितना है, A4 कितना है, ये रहा 12, माइनस का 12। इसके अंदर हमको प्लस करना है माइनस का 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 12 माइनस का 4 माइनस का 16। ऐसे ही A6 और A7 अभी 2 सेकंड में निकलेगी। देखो 0 4 के 4 की टेबल दिख रही है, 0 4 8 12 16, आगे क्या आएगा 20 माइनस का, फिर 20 के बाद 20 के बाद माइनस का 24। तो इस तरह से AP भी बनाई जा सकती है। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, अगर आपको ये सातों के सातों पार्ट समझ में आए हो, तो मेक श्योर टू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल। कमेंट करके बताना जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसकी सीरीज आप बताओगे। नहीं समझ में आया तो लिखना कि सर समझ में नहीं आया, नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस क्वेश्चन का आगे की 3 टर्म में बता दूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।